बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शाहाबाद से चिराग का शंखनाद हो चुका है। रमना मैदान में चिराग की जनसभा हुई। चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान ने कर दिया है। बिहार को विकसित राज्य बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये उनका कहना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनना है। मेरे लिए पद और सत्ता मायने नहीं रखती। बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। ये तमाम बयान चिराग पासवान ने शंखनाद करते हुए दिए। जहां से कहेगी पार्टी वहीं से चुनाव लड़ूंगा, ये बात उन्होंने पहले कही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जहां से कहेगी वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरा के रमना मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर चिराग पासवान पहुंचे 9 संकल्प महासभा के लिए और जनता को उन्होंने संबोधित किया। और जनता की दीवानगी आप देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग पहुंचे थे चिराग पासवान को सुनने के लिए। शाहाबाद से चिराग पासवान का संकल्प भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा, जनता जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तमाम बयान उन्होंने दिए। ये दो तस्वीरें लगातार आपको उनके सभा की दिखा रहे हैं। 9 संकल्प महासभा का आगाज आज हुआ आरा के रमना मैदान से। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा एक बार फिर से चिराग पासवान ने दिया। जब ये सवाल पूछा जाता है, आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। और अब ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े, आपका फैसला मेरी सराखों पर। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वही करेगा। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। और इस दौरान देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी जो चर्चा हो रही है वो गलत है। अभी तक एनडीए गठबंधन में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। ये तमाम बातें पहले एनडीए गठबंधन में होगी, जो अभी होनी बाकी है। गठबंधन के भीतर पहले बताऊंगा, और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आप लोग अपने संतोष के लिए जरूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ये तमाम बातें पहले गठबंधन के भीतर होंगी, जो भी होनी बाकी हैं, और उसके बाद ही इसकी सार्वजनिक चर्चा की जाएगी। और देखिए, बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है, लेकिन इस बार निशाने पर एक दूसरे के विरोधी नहीं, कोई दल या नेता नहीं, बल्कि लोकतंत्र का महापर्व आयोजित करने वाली सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था
निर्वाचन आयोग है। राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चुनाव को लेकर अगर शक होता है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की कार्यशैली सबने देखी। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया। 2014 के बाद से बीजेपी ने कई संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया। निर्वाचन आयोग के ऐलान से पहले ही चुनाव की तारीखों का पता बीजेपी की आईटी सेल को हो जाता है। ये आरोप भी तेजस्वी ने लगाए। जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो तेजस्वी यादव ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है, बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। नेताओं के बयान आपके सामने रखते हैं। संविधान का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, देश में आपातकाल लगाया था। और भाई तेजस्वी जी, अपने पिताजी से पूछिए, राजनीति में उनकी उत्पत्ति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुई थी और 2010 में राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटें मिली थी। उस समय तो देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अरे आपके पिताजी ने जो बिहार में कुकृत्य किया है, बिहार के खजानों को जो लूटने का काम किया है, इसलिए बिहार की जनता अब आप लोग पे कभी विश्वास नहीं कर सकती। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तेजस्वी यादव सहित राजद के किसी भी नेता को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनकी बिहार की यात्रा में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति भी यही बताती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल बाबा के दिए बयान का तेजस्वी यादव के समर्थन से स्पष्ट है कि कांग्रेस और राजद को एक दूसरे का समर्थन राजनीतिक मजबूरी है। एनडीए की निरंतर बढ़ती ताकत और पीएम मोदी की जनहितकारी नीतियों के क्रियान्वयन से महागठबंधन बुरी तरह विचलित और चिंतित है। चुनाव में जनता ही हार जीत का फैसला करती है, इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। राहुल गांधी जी देश के जनता की आवाज उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग यह बताने में अब तक अक्षम क्यों है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होता है और एक एक विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा में मत का अंतर या मतदाता का अंतर 35, 40 हजार का हो जाता है। तो 3 और 4 महीने में एक एक विधानसभा क्षेत्र में 30,000 और 40,000 मत और मतदान और मतदाता बढ़े कैसे। तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि बिहार में और केंद्र सरकार के स्तर से जिस तरह से 2020 के चुनाव में हेराफेरी की गई थी और 2020 के चुनाव में चुनाव परिणाम में जिस तरह से महागठबंधन को हराया गया था, यह स्पष्ट रूप से दिखा। जो महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे उनको भी बाद में पराजय का सर्टिफिकेट दिया गया और इस तरह के मामलों के बाद बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग के द्वारा 3 बार स्पष्टीकरण दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में संवैधानिक पद पे होते हुए श्री राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग से पूछे गए प्रश्न लाजमी है और अभी तक अनुत्तरित है। अगर उन्होंने चुनाव आयोग से कोई सवाल किया है तो उसका उत्तर चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए, न कि भाजपा और उनके सहयोगी दलों की तरफ से।
अगर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और विश्वसनीयता का कोई सवाल है तो राहुल गांधी जी का पूरा हक है, और देश और जो वोटर्स हैं और बिहार के वोटर्स जो चुनाव में जा रहे हैं उनका ये हक बनता है कि चुनाव आयोग इसका स्पष्टीकरण दे। और वहीं महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बयान के बाद वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी ही सीएम चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम पद का दावेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह भी तय हो जाएगा कि कौन सीएम और कौन डिप्टी सीएम होगा। मुकेश सहनी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दिया है और एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरूर चेयरमैन हैं, लेकिन वो बिहार में सीएम फेस नहीं है। इस बयान ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है और लगातार कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। मुकेश सहनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो खुद बता रहे हैं कि महागठबंधन में अगर सरकार बनती है बिहार में तो वो डिप्टी सीएम होंगे। जो कृष्णा अल्लावरू जी का बयान आया है, इसको वीआईपी पार्टी और आप खास तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, वो जो बात मीडिया के बीच में रखे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है। वो बात जो बोले वो सही भी एक हिसाब से है कि अभी जो हमारे महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में जितने भी दल हैं गठबंधन में वो सभी के साथ बातचीत हो रही है और जो भी हमें पॉलिसी बनाना है चुनाव लड़ने के लिए उस सब पॉलिसी पे काम हो रहा है। 12 तारीख को भी बैठक है और आगे का भी समय क्लियर है। तो ये क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष है। हाँ, सीएम का फेस पे अभी चर्चा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है कि कौन सीएम होंगे, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कौन कितने सीट लड़ेंगे, कौन कहाँ लड़ेंगे, ये चीज़ पे अभी चर्चा नहीं हुआ है और नॉर्मल लेवल पे बातचीत हो रहा है। लेकिन इस पे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और फिर जब क्लियर हो जाएगा तो निश्चित तौर पे, क्योंकि बिहार में तेजस्वी जी ही क्लियर है कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि दूसरा आदमी किसी का दावेदारी नहीं है। जब दावेदारी हो तो फिर उस पर चर्चा होगा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट है सीएम के लिए, जब वो प्रोजेक्ट करेंगे तब उस पर चर्चा होगा। तो अब ऐसी बात तो है नहीं, कोई चर्चा है ही नहीं। तो लेकिन हाँ, ये है कि आने वाला समय में जैसे अभी आपने देखा कि गाना लॉन्च किया, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो अगला 25 में सीएम जो होंगे वो अच्छी तरीके से लॉन्च किया जाएगा। साथ में डिप्टी सीएम कौन होंगे उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और उसके साथ साथ कौन कितने सीट पर लड़ेंगे वो भी आप लोगों के बीच में आएंगे और कहाँ लड़ेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जब तक सब चीज़ क्लियर नहीं होगा तो कोई किसी के पीछे तो नहीं चल सकता है। ये सब पार्टी का अपना स्टैंड है। तो उसमें मतलब ये तो तय है ना कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, तो ये बट कहाँ है? नहीं, ये तय है, ये तय है। हाँ, दूसरा तो कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान क्यों देते हैं? नहीं, अब ये देखिए, ये तय मतलब हमारे मेरे तरफ से ये तय है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मेरी पार्टी, ये क्लियर है। तेजस्वी जी की इधर से क्लियर है कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री ने G7 समिट में शामिल होने का न्योता दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। G7 में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे पीएम मोदी। दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंक की खुलेगी पोल। सात महाशक्तियों के सामने बेपर्दा होगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की 7 महाशक्तियों के बीच होंगे। मौका है G7 बैठक का और इस बैठक में पीएम मोदी का सामना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। दरअसल 7 महाशक्तियों के मंच G7 में शामिल होने के लिए
पीएम मोदी को न्योता मिला है, जिसे कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को दिया है। G7 समिट का आयोजन 15 से 17 जून को कनानास्किस में होगा। भारत 2019 से इस समिट में गेस्ट के तौर पर शामिल होता आ रहा है। अब तक कनाडा ने भारत से पहले सिर्फ यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण भेजा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी मंच पर साथ दिखेंगे। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश क्या होंगे, ये देखने लायक रहेगा। G7 में शामिल होने के न्योते पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर कनाडा के पीएम को धन्यवाद दिया। इधर पीएम मोदी को G7 में शामिल होने का न्योता मिला, तो उधर इस न्योते पर देश के अंदर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के कनाडा दौरे पर कहा है कि उन्हें इस दौरे के दौरान ट्रंप के सीज फायर करवाने वाले दावों का खंडन करना चाहिए। ये जरूरत है, 11 बार बेइज्जत कर चुका है वो देश को और आपको, कि ये जो सीज फायर हुआ है ये कराया है ट्रंप ने लालच देकर, ट्रेड का। अब ट्रेड है या ट्रेडर, ये आप तय करें। तो वहाँ दोनों आमने सामने हों जी। ये देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप उनसे कहिए कि उसका खंडन करें। कांग्रेस ने पीएम मोदी को G7 से न्योता मिलने से पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब G7 में शामिल होने का निमंत्रण मिलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। ये वो विदेश नीति वाले लोग हैं जो 26/11 के बाद MFN स्टेटस पाकिस्तान को देते रहे। तो कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति विदेशी नीति है, मतलब कि विदेशियों में ही इनको भरोसा है। इसीलिए आज ये SMS सलमान, मनीष और शशि की बात को भी नहीं मानते। G7 शिखर सम्मेलन अब सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक मोर्चे पर खुद को स्थापित करने का एक बड़ा मंच है। और इस महामंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है। और भागलपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में आरजेडी के भागलपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं और वो नशे में पूरी तरीके से धुत है। आरजेडी जिलाध्यक्ष का जुबान लड़खड़ा रहा है। जिलाध्यक्ष के साथ और भी कई लोग शराब पीते हुए नजर आए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरजेडी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने इस वायरल वीडियो पर सफाई दी है और उन्होंने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, लेकिन जो नेता का हाव भाव सामने आया है वो संदिग्ध दिखाई दे रहा है, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं। कि मैं शराब पीता ही नहीं हूँ और वीडियो कब का है ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना है कि कोल्ड ड्रिंक पिए हैं और कोल्ड ड्रिंक का ही फोटो है। ये आपको लग रहा है उसमें शराब है, तो उसमें एक भी शराब का बोतल तो होना चाहिए, कहीं शराब का बोतल नहीं है। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरा छवि बिगाड़ने के लिए मेरे ऊपर इस तरह का कर रहे हैं। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।